बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डाटा कम्युनिकेशन एंड नेटवर्क्स के लेक्चर 2 के अंदर आज हम कंप्यूटर नेटवर्क्स के ऊपर देखेंगे। और सबसे पहले देखते हैं कि कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क्स हमारे पास कितनी हैं। तीन बेसिकली हमारे पास कैटेगरीज होती हैं, लैन, मैन एंड वैन। वेरी बेसिक इंट्रोडक्शन। देन हमारे पास सर्किट एंड पैकेट स्विच, फ्रेम, रिले एंड एटीएम वगैरह को आज के लेक्चर के अंदर हम देखेंगे। So let's start from network. What is network? A network is set of devices often referred to as nodes connected by communication links to share resources. Exactly, network हमारे पास set of devices होती हैं जो हमारे पास communication के लिए उनको connect किया गया होता है। मुख्तलिफ सिस्टम्स को आपस में मिला देना, मुख्तलिफ डिवाइसेस को आपस में मिला देना, और पर्पज़ क्या हमारे पास कम्युनिकेशन करवाना। सो इट्स मेक अ नेटवर्क। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग क्या होती है। मोस्ट नेटवर्क यूज डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग इन विच टास्क इज डिवाइडेड अमंग मल्टीपल कंप्यूटर्स। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हमारे पास क्या होता है कि डिवाइड कर देना, पार्टीशन कर देना, डिवाइडिंग करना, हमारे पास प्रोसेसेस के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन क्रिएट करना कि जिसके अंदर हमारे पास टास्क को डिवाइड कर दिया जाए। मींस एक काम था, वो एक बंदे के अगर जिम्मे लगेगा तो वो उसको जो है ज़्यादा काम करना पड़ेगा और उसके अंदर टाइम ज़्यादा लगेगा। और एक ही काम के ऊपर हम मल्टीपल लोगों को एक काम पर लगा दें तो मींस काम डिवाइड हो जाएगा और हमारे पास एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और उसके अंदर टाइम डिले जो है वो डेफिनेटली कम हो जाएगा। सो दिस इज़ ओवर नेटवर्क। सो नेक्स्ट इज ओवर नेटवर्क क्राइटेरिया क्या है, जिसको हमने देखा था। तीन बेसिकली हमारे पास नेटवर्क क्राइटेरिया, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ हमारी परफॉर्मेंस होती है। हमें नेटवर्क जब भी क्रिएट कर रहे होते हैं उसके अंदर हमें एक चीज़ चाहिए होती है कि हमारी परफॉर्मेंस जो है वो किसी भी तरह जो है वो इफेक्ट ना हो। उसी वजह से हमने डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग को इंट्रोड्यूस करवाया था कि हम सिर्फ और सिर्फ परफॉर्मेंस, रिलायबिलिटी एंड सिक्योरिटी फैक्टर को जो है वो अंडर ऑब्जर्वेशन रखना चाह रहे थे कि ये तीन जो बेसिक क्राइटेरिया ये कभी भी इफेक्ट ना हो। परफॉर्मेंस हमारी हर चीज़ के अंदर बहुत मैटर करती है, रिलायबिलिटी मैटर करती है। रिलायबिलिटी, अगर रिलायबल चीज़ नहीं होगी तो कोई भी उस चीज़ को यूज़ नहीं करेगा। एंड द लास्ट थिंग, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज़ सिक्योरिटी। नेटवर्क्स के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमारी सिक्योरिटी होती है, क्योंकि हम नेटवर्क और कोई भी ऐसी चीज़ को यूज़ करेंगे तब भी जब हमारे पास वो चीज़ सिक्योर होगी। सो सिक्योरिटी फैक्टर इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट और बाय द टाइम बीइंग हम इसको इम्प्रूव करते रहते हैं। सो नेक्स्ट थिंग इज़ ओवर फिज़िकल स्ट्रक्चर क्या है हमारे पास। फिज़िकल स्ट्रक्चर्स के अंदर हमारे पास पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शंस होते हैं। पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन के अंदर हम करते क्या हैं कि दो चीज़ों को डायरेक्टली लैन के थ्रू, वायर के थ्रू कनेक्ट कर देते हैं, उनके दरमियान पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन बना देते हैं। दैट इज़ ओवर पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन। सो नेक्स्ट थिंग इज़ आवर मल्टी पॉइंट कनेक्शंस। मल्टी पॉइंट कनेक्शंस क्या कहते हैं जी, कि हम जो है मल्टीपल पॉइंट्स बनाएं। इसकी सिंपल सी एग्जांपल मैं देता होता हूँ कि हमारे पास जिस तरह एक्सटेंशन होती है, एक्सटेंशन के अंदर मल्टीपल हमारे पास पॉइंट्स होते हैं और उसके अंदर हम मल्टीपल डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। सेम लाइक दिस, मल्टी पॉइंट्स के अंदर हम पॉइंट्स ज़्यादा बना देते हैं और डिफरेंट कंप्यूटर्स को, डिफरेंट वर्क स्टेशंस को उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। सो दिस इज़ ओवर मल्टी पॉइंट स्ट्रक्चर। सो फिज़िकल टोपोलॉजी के अंदर हमारे पास मैश टोपोलॉजी आ जाती है, स्टार है, बस है एंड रिंग टोपोलॉजी। बेसिकली हमारे पास ये टोपोलॉजीज हमारे पास काम करती हैं। मैश टोपोलॉजी क्या होती है? इन अ मैश टोपोलॉजी एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट। एवरी डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट लिंक टू एवरी अदर डिवाइस। हर पॉइंट दूसरी डिवाइस के साथ लिंक होता है। हर पॉइंट का हर नेक्स्ट डिवाइस के साथ लिंकेज सेपरेटली, इंडिविजुअली बना होता है। ये नहीं होता कि हम जो है पॉइंट टू पॉइंट के अंदर तो था कि हम डायरेक्टली कनेक्ट कर देते थे, या मल्टीपल पॉइंट के अंदर, मल्टी पॉइंट कनेक्शन के अंदर भी क्या कर रहे थे कि सब पॉइंट्स को हम मल्टीपल बना देते थे और सिस्टम जो थे उनके साथ कनेक्ट कर देते थे। मैच टोपोलॉजी के अंदर हम करते क्या हैं कि एक डिवाइस हमारे पास हर नेक्स्ट डिवाइस के साथ सेपरेटली, इंडिविजुअली जो है वो कनेक्ट होती है, जैसा कि फिगर के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। नेक्स्ट इज ओवर स्टार टोपोलॉजी। स्टार, सेम लाइक स्टार जिस तरह हमारे पास बन रहा होता है, सेंटर के अंदर एक हब होती है और साइड के अंदर हमारे पास हब के थ्रू सारे सिस्टम जो है वो
कनेक्ट होते हैं। मींस हब जो हमारे पास काम कर रही होती है एज अ मिडल वेयर जो है वो काम करती है, ये सब को सपोर्ट दे रही होती है। सो नेक्स्ट इज ओवर बस टोपोलॉजी। सेम लाइक बस, केबल टू केबल हमारे पास जो है मल्टी पॉइंट की इसके अंदर जो है वो एग्जांपल आ जाती है। जिस तरह मल्टी पॉइंट्स के अंदर हमारे पास कनेक्शन हुए होते हैं, इसी तरह एक ही केबल के अंदर हमने मल्टीपल पॉइंट्स बनाए होते हैं, जिसको हम कह सकते हैं जोड़ लगाना। तार के अंदर जोड़ लगा के डिफरेंट कनेक्शंस आगे से मल्टीपल निकाल देना। सेम लाइक बस टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी क्या करती है जी? ईच डिवाइस हैज़ अ डेडिकेटेड पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन ओनली विद 2 डिवाइसेज ऑन आइदर साइड ऑफ इट। हम एक डिवाइस से सिर्फ और सिर्फ 2 जो है वो कनेक्शन निकाल सकते हैं। मैक्सिमम 2 हम कनेक्शन निकाल सकते हैं, मिनिमम 1 निकाल सकते हैं। सो जिस तरह मैश के अंदर था, मैश के अंदर हर एक डिवाइस डेडिकेटेडली हर नेक्स्ट डिवाइस के साथ सेपरेटली इंडिविजुअली कनेक्ट थी, बट यहाँ पर हम मैक्सिमम 1 जो है डिवाइस से 2 मैक्सिमम हम डिवाइसेस को कनेक्ट कर सकते हैं। दिस इज ओवर रिंग टोपोलॉजी। नेक्स्ट इज ओवर कैटेगरीज ऑफ नेटवर्क। नेटवर्क की हमने स्टार्ट के अंदर बात की थी, 3 टाइप्स होती हैं, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क की 3 बेसिकली हमारे पास कैटेगरीज होती हैं। लोकल एरिया नेटवर्क क्या करता है? लोकल एरिया नेटवर्क इज यूजुअली प्राइवेटली ओन्ड एंड लिंक्स द डिवाइसेज इन अ सिंगल ऑफिस बिल्डिंग और अ कैंपस। लोकल एरिया जो कुछ हम नेट घर के अंदर हम वाईफाई यूज़ कर रहे हैं या लोकल लैन यूज़ कर रहे हैं, जो भी मॉडेम के थ्रू हम कनेक्टिविटी हमने बनाई हुई है, वो सारा लैन के अंदर हमारे पास काम कर रहा होता है जी। सो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। अ मैन इज डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम कवरिंग एन एरिया द साइज ऑफ टाउन और सिटीज़। बाहर के मुल्कों के अंदर आपकी रोड्स के ऊपर भी इंटरनेट मौजूद होता है। ये कर रहा क्या होता है कि आपके पास हर जगह इसका जाल को फैलाया गया होता है, इसकी बैंडविड्थ और इसकी सब चीज़ें हमारे पास एक्सपेंडेड लेवल के ऊपर होती हैं। इसके बरक्स हमारे पास वैन होती है। वैन इज़ अ डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम स्पैनिंग स्टेट्स, कंट्रीज और द होल वर्ल्ड। वाइड एरिया नेटवर्क है, नाम से बता रहा है वाइड है, तो हमारे पास इसका जो कनेक्टिविटी या कम्युनिकेशन लेवल होता है वो भी वाइड होता है। ये हम टोटली हम एरियाज़ के ऊपर इसको स्प्रेड कर देते हैं। अब इसके ऊपर हम जो इसकी इम्प्लीमेंटेशन के अंदर जो चीज़ें आ जाती हैं वो सर्किट स्विचिंग है और पैकेट स्विचिंग है। इन सर्किट स्विचिंग नेटवर्क अ डेडिकेटेड कम्युनिकेशन पार्ट इस्टेब्लिश बिटवीन 2 स्टेशंस टू नोड्स ऑफ द नेटवर्क। टेलीफोन नेटवर्क एग्जांपल ऑफ सर्किट स्विचिंग। अब सर्किट के अंदर हमारे पास टेलीफोन जिस तरह से हमारे पास एक जाल के तौर पर फैला हुआ है पूरा, उसके अंदर सर्किट होता है, सेम लाइक हमारे पास सर्किट स्विचिंग काम कर रही होती है। पैकेट स्विचिंग के अंदर क्या होता है? इज नॉट नेसेसरी टू डेडिकेट कम्युनिकेशन पार्ट बिटवीन 2 स्टेशन, डाटा आर सेंट आउट इन द सीक्वेंस ऑफ स्मॉल चंक्स कॉल्ड पैकेट। जो कुछ हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जैसे व्हाट्सएप के ऊपर हम ट्रांसफरिंग कर रहे होते हैं डाटा, तो वो क्या हो रहा है? पैकेट्स के फॉर्म में हमारे पास सेंड हो रहा होता है। कोई इमेज, कोई वीडियो, कुछ भी हम सेंड कर रहे होते हैं वो पैकेट के फॉर्म में हमारे पास ट्रांसफ़र हो रहा होता है। सो लास्ट इज ओवर कि हमारे पास फ्रेम रिले क्या है, एटीएम क्या है, वैन की इम्प्लीमेंटेशन के अंदर आ जाता है। फ्रेम रिले इज आल्सो पैकेट स्विचिंग टेक्निक विद वेरिएबल लेंथ पैकेट डेवलप टू टेक द एडवांटेज ऑफ हाई डाटा रेट्स एंड लो एरर ऑफ करंट ट्रांसमिशन सिस्टम। फ्रेम रिले के अंदर क्या करना होता है कि हम स्विचिंग टेक्निक को यूज़ कर रहे होते हैं। इसके अंदर हम कुछ ना कुछ अपने पैकेट की लेंथ जो है ना वेरिएबल होती है, हमारे पास कोई फिक्स नहीं होती। बाज़ औक़ात जैसे हम सेंड कर रहे होते हैं, अगर हम स्टेटस की बात करें, जैसे स्टेटस हमारा 20 सेकंड का जो है वो लगता है, इससे ज़्यादा नहीं लग सकता। सो इट्स हमारा पैकेट की लेंथ हमने इतनी डिफाइन कर दी हुई है। सो दैट इज़ ओवर फ्रेम रिले। एटीएम क्या कहता है? सिंक्रोनस ट्रांसफर मोड समटाइम रेफर टू एज सेल रिले इज कल्मिनेशन ऑफ डेवलपमेंट्स इन सर्किट स्विचिंग एंड पैकेट स्विचिंग। अब हम इसके अंदर एटीएम के अंदर करते क्या है कि हमारे पास एसिंक्रोनस ट्रांसफरिंग मोड होता है, और इसके अंदर हम सर्किट स्विचिंग को भी इन्वॉल्व कर रहे होते हैं और पैकेट स्विचिंग को भी। जब हमें ज़रूरत पड़ती है हम सर्किट स्विच को यूज़ कर लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ने पर हम पैकेट स्विचिंग को यूज़ करते हुए हम अपने डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। सो दिस इज़ आवर टुडेज़ लेक्चर, होप्स यू अंडरस्टैंड। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।